चलो जरा इधर आ जाओ। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि जो टेबल तैयार करना है कैसे करना है, और मैंने ये भी ग्राफ में भी दिखाया था आपको लास्ट क्लास में कि भाई ग्राफ कैसे बना, है ना, साइन का ग्राफ कैसे बना, उसके बाद उसका इनवर्स कैसे घुमाया, और इनवर्स घुमाने के बाद रेंज और डोमेन कैसे इंटरचेंज मारा, लास्ट क्लास में देखा हुआ है। तो आप लोग इसमें अब क्या देखिएगा कि सर उसी रेंज डोमेन को इंटरचेंज करने से यहां पे एक पूरा चार्ट तैयार हुआ। वहां पे मैंने बेसिक बता दिया था, आप अगर नहीं आए तो उस क्लास में तो आप वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि सर इसका डोमेन इधर लिखा हुआ है और इसका रेंज लिखा हुआ है। तो मोस्टली इनवर्स में रेंज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। रेंज से हमें पता चलता है कि हमें वैल्यू किसके अंदर लाना है। थोड़ा सा आपको हम एक आइडिया देते हैं कि ऐसे याद रखेंगे। जिस तरह देखें साइन का, टैन का और क्या है कॉसेक का, साइन टैन और कॉसेक, तीन का जो डाटा है, एक ये और एक ये और एक ये। अब तीनों में देखेंगे कि जो रेंज है सर -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 सेम है। इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा, मतलब किनारे वाला भी लेना है, बीच वाला भी लेना है। इसमें ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मींस किनारे वाला नहीं लेना है, बीच का लेना है। इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, मतलब यहां से यहां तक सारा वैल्यू लेना है, किनारे वाला लेना है, लेकिन एक चीज नहीं लेना, जीरो। लेकिन तीनों में रेंज तो सेम है ना सर। एक आइडिया दिमाग में चला गया, मोटा मोटी -π/2 से π/2 लेना है। किसमें किसमें? साइन टैन और कॉसेक में। साइन का भाई कॉसेक में और टैन में, बस ऐसे याद हो, साइन का भाई कॉसेक में और टैन में। उसके बाद जो बच गया, उसके बाद बचा आपका कॉस, सेक और क्या बचा कॉट। तीनों में देखिएगा 0 से पाई है ना, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, है ना जी, सेम है सर। यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, और इसमें 90 सिर्फ नहीं लेना है, किसमें? सेक में। तो कॉस, सेक और कॉट में सेम है। तीन में सेम, तीन में सेम, एक में खाली याद करना है, एक में 0 नहीं लेना, एक में π/2 नहीं लेना। यानी कॉसेक और सेक में, कॉसेक में 0 नहीं लेना है और सेक में π/2 नहीं लेना, काम खत्म। ये याद करने का तरीका है। अब यहाँ पे उसमें भी मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, यहाँ भी आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि थोड़ा रिवीजन कराना है इसलिए जरूरी भी है। तो आप सब साफ दिख रहा है कि सर मुझे पूछा गया है साइन इनवर्स 1/√2। अगर तुमको याद है कि 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता था साइन में? 45 का। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर इसका आंसर जो होगा π/4 होगा। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? π/4 होगा, क्योंकि सर प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, हमें रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है। π/4 अगर तुम चेक भी करते हो कि ये π/4 है, वो रेंज में आ रहा है, एकदम ऑब्जेक्टिव बता दिया, समझ रहे हो। फिर तुम देखोगे √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो तुम बोलोगे सर 30 का होता है, और 30 का वैल्यू कितना? π/6। डायरेक्ट π/6 लिख सकते हो तुम, समझ रहे हो डायरेक्ट। अच्छा ये कैसे हो गया सर, हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। तो मतलब देखो तरीका ये था कि एक बता दे रहे हैं, बाकी शॉर्टकट तो है ही अपने पास। 1/√2 है तो क्या मान लोगे? थीटा मान लोगे। इसको उठा के उधर भेजना होता है, इनवर्स मतलब उठा के इधर। तो क्या मिला? 1/√2 इज इक्वल टू कितना बोलोगे? साइन थीटा। 1/√2 मतलब इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 1/√2 किसका वैल्यू है? बोलो ना, साइन 45 मतलब π/4 का। π/4 को 45 रेडियन में लिखते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा, साइन साइन कर दिया, थीटा का वैल्यू कितना मिल गया? π/4, काम खत्म। वहां डायरेक्ट लिख दिया था, समझ गए। ये प्रोसेस ऐसे कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर तुम्हें पता है कि √3/2 में कॉस का किसका वैल्यू था, कितने डिग्री का वैल्यू था, 30 का था, π/6 लिख दिया, काम खत्म। अब यहां पे सर माइनस आ गया है। जब माइनस आ जाए तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें हमें पूरा प्रोसेस से बनाना ही पड़ेगा। तो बताइए ये दोनों क्वेश्चन हो गया ना, इरेज कर देते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, आप जाकर घर पे भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स -1/2 क्या मानोगे? थीटा मानोगे? तो बोलो ना क्या लिखोगे? सर इसको उठा के उधर भेजेंगे तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया बराबर में? -1/2 ही ना बचेगा। तो फिर बोलोगे सर 1/2 किसका वैल्यू? तो बोलेंगे 1/2 तुम्हारा वैल्यू है 30 का, π/6 का। और एक फॉर्मूला बड़ा यूज होता है इसमें, एक फॉर्मूला यहां पे क्लियर है क्या विजन? इतना सा यहां और थोड़ा यहां, अरे क्या बात कर रहे, बहुत कम है। अच्छा इधर, अब आ गया। अब एक चीज सुनो, मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। तो किसमें किसमें माइनस बाहर हो जाता है? सर सब में माइनस बाहर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं होता। ये याद था, बस ये चीज मुझे बताना था। आइए जरा, आइए जरा। तो इसमें इस तरह का जब तुमको दिखेगा तो सिर्फ कॉस और सेक माइनस खा जाता है, बाकी सब माइनस बाहर दे देता है। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में है भी, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, सर साइन थीटा बराबर ये माइनस है, तो इसमें आराम से हम लोग माइनस अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि सर इसका माइनस बाहर भी तो हो जाता है।
तो माइनस अंदर भेज सकते हैं। तो अब जाइए, थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, साइन साइन कट गया, थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, π/6। लाने के बाद तुरंत चेक करना क्या रेंज में है। अरे -π/6 करने के मतलब -30, -90 से 90 के बीच में -30 आता है क्या? अरे बोलना नहीं आता, तुम जाहिल हो, है ना? आता है, -90 से 90 के बीच में -30 आता है ना जी। क्लियर बात? आ जाओ इधर, क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहां पे इसको उठाकर उधर भेज देंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब फिर याद कर, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 1/√3 किसका वैल्यू 30 का होता है। तो क्या लिखोगे सर, π/6 लिखेंगे। और π/6 मतलब पाई अंदर चला जाएगा, पाई अंदर चला जाएगा। तो अब तुम सुनो, tan में भी माइनस सर बाहर होता है, काट दे तो थीटा का वैल्यू कितना, -π/6। क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2? क्या हाँ कर रहा है। -90 के 90 के बीच में सर -30 आता है। दोनों ही बार में बोला नहीं आ रहा, जल्दी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी फिनिश कर लें। क्या मानेंगे आप लोग, बोलो, थीटा मानोगे? क्या लिखोगे सर, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, -1/√2। तो cos थीटा बराबर ये माइनस कहां चला जाएगा, माइनस सर अंदर तो जा नहीं सकता, तो माइनस इसको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos 45 यानी π/4। इसमें माइनस अंदर नहीं भेज सकते, क्योंकि माइनस अंदर भेजेगा तो माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस नहीं देगा, यानी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इसके माइनस को रीअरेंज करने के लिए यानी हटाने के लिए हमें 180 का सहारा लेना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। समझ गए बात? तो इसको हम लोग हटाने के लिए ये कर दिया अरेंज। उसके बाद क्या कीजिएगा, cos थीटा और यहां पे सॉल्व कर लीजिए। तो 4π अब 1π गया कितना, 3π/4। और 3π/4 कितना डिग्री होता है सर, π/4 मतलब 45, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135 आएगा। क्या आएगा, 135। तुरंत रेंज चेक कीजिए, क्या 0 से π के बीच में 135 आता है? हाँ आता है। यानी सर यहां से हम लोग काटेंगे cos को, और थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू लिखेंगे 3π/4 विच इज बिलोंग्स टू 0 से π। ये आपका आंसर। तो ये रेंज चेक करना जरूरी, नहीं तो आपका क्वेश्चन आया वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स -1/√3, यही ना है, इज इक्वल टू थीटा मानेंगे तो क्या लिखेगा, cot थीटा इज इक्वल टू -1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 60 का। तो π/3 है ना, π/3। तो सर यहां पे लिखेंगे cot π/3। अब सुनो, cot π/3 में माइनस अंदर भेजोगे, भेज सकते हैं इसमें माइनस, लेकिन इसका रेंज चेक करो cot का, 0 से π। निगेटिव कहां, 0 से π मतलब इसमें भेज सकते थे अंदर, लेकिन नहीं भेज पाएंगे। क्यों, रेंज निगेटिव में नहीं है। समझ रहे हो, ना चाह के भी हम भेज नहीं पाए इसमें। तो फिर किसका सहारा लेंगे, cot 180 माइनस थीटा। cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है। एलसीएम लो, 3π में से पाई गया कितना, 2π/3। और यहां पे क्या लिखा हुआ, cot थीटा। तो बोलो थीटा का वैल्यू कितना, 2π/3। जरा चेक करो रेंज में है क्या। π/3 कहने का मतलब सर 60 और 2 से मल्टीप्लाई 120। यस सर, विच इज बिलोंग्स टू 0 से π। इसीलिए ये टेबल दिया गया है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अगर ये टेबल नहीं पता होगा तो आप गलत कर देंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है यहाँ पे जगह हो जाएगा। आइए, क्या मानिएगा, थीटा मानिएगा जी। तो क्या लिखेंगे, बोलो, cot थीटा इज इक्वल टू -√3। सर √3 किसका वैल्यू होता है, 30 का। क्या लिखोगे, cot π/6। इसमें ही माइनस अंदर नहीं भेज सकते, तो क्या करोगे, किसका सहारा, तो लिखना पड़ेगा सर cot 180 माइनस थीटा। एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा, cot 5π/6 हो जाएगा। अरे सॉल्व करके देख लो, काटो जरा, थीटा का वैल्यू कितना, 5π/6 करने मतलब कितना डिग्री, 150। क्या रेंज में है क्या, हाँ, विच इज बिलोंग्स टू 0 से π। काम खत्म। एक और क्वेश्चन यहां छोटा यही बना देते हैं। थीटा मान लो, क्या होगा बोलो, sec थीटा इज इक्वल टू -√2। और √2 किसका वैल्यू होता है, बोलो 45 का। क्या लिखोगे, sec 45। सर इसमें आप अंदर माइनस नहीं भेज सकते हैं, तो क्या करना होगा, किसका सहारा, पाई का सहारा। पाई 180 माइनस थीटा, सही है। सॉल्व कर दो, कितना आएगा,
सेक बोलो 4 पाई में से पाई गया 3 पाई बाई 4, यानी थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कहने 135। रेंज चेक कीजिए, सेक का रेंज चेक कीजिए, 0 से पाई में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है 0 से पाई में, विच इज बिलोंग्स टू 0 से पाई। और क्या नहीं लेना है 90 नहीं लेना है। क्लियर है बात? यहां लिखा हुआ देख लीजिए आप, आ रहा है 0 से पाई में -90 नहीं लेना, लेकिन 3 पाई बाई 4 135 इसके अंदर आ रहा है। ये रेंज चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं चेक कीजिए तो गलत हो जाएगा। समझ रहे बात? हाँ हाँ, अब आगे क्वेश्चन में डोमेन की बात करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें आपको एंगल दिया होगा, जिसमें आपको एंगल दिया होगा, तो जब एंगल दे दे, मतलब ये वैल्यू ना देकर क्या लिख देगा एंगल दिया होगा, तब हम लोग डोमेन चेक करते हैं। तब क्या चेक करते हैं? जब वैल्यू लिखा होगा तो रेंज चेक करेंगे, जब एंगल लिखा रहेगा तो डोमेन चेक करेंगे। समझ गए? वो भी क्वेश्चन है, अभी उस पे आ रहा है, लिखिए। यहाँ पे मैंने फिर से ये वाला टेबल नहीं मिटाया है, क्योंकि इसमें भी एंगल का बात कर रहा है, और इसमें एक फॉर्मूला नया लिखा, क्योंकि अभी आगे जाइएगा आपको 14 थ्योरम है, ठीक है? तो 14 थ्योरम यहाँ पे एक बार लिख देंगे हम लोग, आप देख लीजिएगा थ्योरम कौन कौन सा है। अभी आज लिखवा देंगे, थ्योरम पे कल क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा चल जाएगा। तो 14 थ्योरम में पहला थ्योरम का हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न लिख दिया। थ्योरम क्या बोलता है, मतलब फॉर्मूला है एक तरह का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अभी तुमने पूछा था सर कहां पे डोमेन चेक करेंगे, तो यहां पे एंगल ही दिया हुआ। एक बात सुनोगे, जब फंक्शन साइन इनवर्स का हो और अंदर में साइन एक्स सिंपल लिखा हो, तब तो हम रेंज ही चेक करेंगे। लेकिन अगर यही चीज साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा, चेंज है ना दोनों में, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तब हम लोग डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, अभी भी रेंज की ही बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये आपका 6 फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में आइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या लिखेगा? एक्स के बराबर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या लिखेगा? आंख बंद करके मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम तो लिख रहे थे कि आप लोग बोलिए ना सर गलत लिख रहे, लेकिन बोले नहीं, तो आंख बंद करके नहीं, आप इसके अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ आप चेक कीजिए, π/3 क्या अपने रेंज में है? -π/2 से π/2 के बीच में है? हाँ है, तो आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स 2π/3 कहने का मतलब कितना डिग्री? π/3 कहने का मतलब 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 रेंज में है? हाँ है, दम लिख दीजिएगा डायरेक्ट। tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होगा? π/4 क्या रेंज में है? हाँ है सर, -π/2 से π/2, ये तीनों रेंज में था, डायरेक्ट लिख दिया। बहुत बार ये क्वेश्चन नहीं देता है, ऐसा क्वेश्चन देता है जो रेंज में ना हो। अब बच्चा सोचता है tan इनवर्स ऑफ tan x के बराबर लिख दो, काम खत्म। बहुत सीबीएसई लोग बहुत गलती करता है, तो भाई गलती ना करना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भैया एक्स के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, रेंज चेक कीजिए। 2π/3, π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 120, 120 कहां है? -90 से 90 है, नहीं है, नहीं है तो क्या करना होगा? लाना होगा। कैसे लाइएगा? देखिए, साइन इनवर्स को रहने दीजिए, तुमको बोलो कि भैया तुम ऐसा करो सुन भाई, तुम ऐसा करो कि भाई पाई माइनस क्या π/3 सही लिखे हैं क्या? अरे बोलना, सॉल्व कर। 3 पाई में से पाई गया 2π/3, एकदम सही लिखा। यानी तुम क्या करेगा? एक नंबर बढ़ाया तो कितना हो गया? 3, और 3 को 3 से डिवाइड करें क्या बचेगा? पाई, तो पाई लिख देना। तुमने एक बढ़ाया था किसमें? पाई में, तो एक पाई घटा देना, 3 जो से नीचे था नीचे लिख देना। ऐसे सोचना होगा। समझिए कैसे बताया सोचने के लिए? अगर ज्यादा होता तो प्लस लिखा था, मान लो 4 रहता तो पाई प्लस π/3 लिखा था, लेकिन यहां कम है तो एक माइनस लिखाएगा। सॉल्व करके तुम देख लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा। सहारा लेना होगा किसका? 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओगे? साइन 180 माइनस थीटा सर साइन थीटा होता है। क्या अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बराबर लिख सकते हैं?
अरे रेंज में आ गया, विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, आ गया ना रेंज में जी। चलो आओ जरा, ये देखो कितना डिग्री है 210, पाई बाई 6 मतलब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, रेंज में है क्या? नहीं है। देख इसमें कैसे करना, देख ध्यान से, इसमें ज्यादा है नंबर। कॉस ऑफ सर पाई प्लस पाई बाई 6 लेना पड़ेगा तब ना 7 पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, ज्यादा ले लिए। कॉस 180 प्लस थीटा, बीच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, यानी सर इसमें हमें आना पड़ेगा ब्रैकेट डाल के cos 180 माइनस माइनस कॉट थीटा, और सर एक दुविधा और है कि माइनस अंदर भेज भी नहीं सकते, तो मतलब माइनस को कवर करने के लिए कौन आता है, पाई 180 माइनस थीटा। तो लिया जरा cos इनवर्स, और यहां क्या लिखोगे cos 180 माइनस थीटा लिखोगे, cos 180 माइनस थीटा सॉल्व कर देना, 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बाय 6, यानी सर यहां पे आ गया cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 करने का मतलब कितना डिग्री 150 रेंज में आ रहा है, तो क्या लिखोगे आंसर बोलोगे 5 पाई बाय 6 विच इज बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट है ना जी। अरे क्लियर है बात। एक लास्ट, पाई बाई 4 मतलब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो 135, रेंज में है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा किसका? तो सर यहां पे एक काम करते हैं, tan इनवर्स किसका सहारा, पाई का ना, एक कम है, कम है तो पाई माइनस पाई बाई 4, कम के लिए माइनस, ज्यादा के लिए सॉल्व करो 3 पाई बाई 4 आएगा। 180 माइनस थीटा क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे माइनस tan थीटा लिखोगे। सर इसमें तो माइनस अंदर कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो आंसर किसके बराबर माइनस पाई बाई 4 विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर है बात। तो ये था, अभी हम तुरंत ना फॉर्मूला लिख देते हैं, कल क्लास में क्वेश्चन किया जाएगा, लिख लीजिए। देखिए आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगो। उसके सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा टाइप यूज हो रहा है वो जानना है। तो पहले हम लोग जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज लिखेंगे साथ के साथ, है ना, साथ के साथ लिखेंगे, याद हो जाएगा ऐसे, है ना। प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। तो पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। उसके बाद सेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। और क्या बच गया, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। और इसमें वही चीज लिखना है, इसमें रेंज लिखना है, हम रेंज लिखवा चुके हैं। इसमें रेंज तुम्हारा क्या था, अगर तुम्हें याद दिलाओगे कि सर इसमें जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्या था याद है, कॉस का क्या था 0 से पाई, और बताओ टैन का क्या था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना। उसके बाद कॉट का क्या था 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट था, यही था ना, देख लो 0 से पाई। और अगर कॉस का 0 से पाई है तो सेक का भी क्या होता है 0 से पाई। लेकिन क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, इसमें 90 नहीं लेना, ध्यान रखना। क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट ही डालिएगा, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट होगा। और 90 नहीं लेना, कॉस में क्या नहीं लेना है, सेक में 90 नहीं लेना। कॉसेक में क्या था बोलो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, लेकिन इसमें क्या नहीं लेना होता है, 0 नहीं लेना होता है, ध्यान है ना। बताए थे कि 3 का 3 सेम होता है, जैसे देखिए 1 2 3 सेम, 1 2 3 सेम, बस इन दोनों में केस था कि पाई बाई 2 और 0 नहीं लेना है। यह है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1। दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दूसरे प्रॉपर्टीज की, अब इसी को उल्टा कर देना है, साइन बाहर लिखना, इनवर्स अंदर चल जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स देख रहे हैं, क्या लिखेगा एक्स कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या लिखेगा एक्स। टैन बोलो टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्या लिखेगा एक्स। फिर क्या है कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या लिखेगा एक्स। कहां पे
कॉस कॉस, कॉट कॉट, टेन टेन, साइन साइन। ऊपर वाले में गलत लिखा गया, कॉट, अच्छा कॉट में कॉस लिखा गया, कॉट ही होगा भाई, सेम सेम। अच्छा फिर आइए, क्या मामला हो गया, सेक है ना, सेक ऑफ, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, क्या लिखेगा, एक्स के बराबर। फिर यहां पे कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। अब इसमें क्या चेक करना होता है, तो इसमें बोले बताया था तुमको कि जब अगर बाहर में इनवर्स हो तो रेंज चेक करना है, और अंदर में इनवर्स हो तो डोमेन चेक करना है। तो बताओ तो जरा डोमेन क्या था इसका, जल्दी जल्दी बताओ। -1 से 1, इसका भी -1 से 1 था ना, और tan का रेंज होगा ऑल रियल, कॉस, और उसके बाद कॉट का भी ऑल रियल है, कॉट का भी ऑल रियल है। उसके बाद कॉसेक का रियल में घटा देना किसको, -1 से 1 को, और कॉसेक में रियल में क्या घटा देना, -1 से 1 को। यही है, देखो ना, यही दोनों को रियल में घटा देना, बाकी दो रियल। तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू है, डोमेन का वैल्यू है। तो इसमें हम लोग जब एंगल की जगह इनवर्स घुसेगा तो हम लोग डोमेन चेक कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए वो बच्चा पूछा, तुम ही पूछा था ना कि सर यहां पे कब चेक करेंगे। दो प्रॉपर्टीज हो गया, तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिएगा जरा, जिस तरह आपने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, साइन 1/x, हमने ऐसा पढ़ा था कुछ, सर साइन थीटा का फॉर्मूला 1/cosec थीटा पढ़ा था ना जी। यहां पे एंगल में इनवर्स होता, अगर साइन इनवर्स 1/x लिखा हुआ है तो बगल में क्या लिखेगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, क्या लिखेगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ x। मतलब एंगल में इनवर्स वाला मामला चल रहा है, समझ रहे हो ना। उसी तरह दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास आया कॉस इनवर्स 1/x, तो क्या लिखेगा, सेक इनवर्स ऑफ x। फिर आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो क्या लिखेगा, टैग का कॉट इनवर्स ऑफ x। मामला समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखना। अच्छा, जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो कंडीशन लिखा रहता, तो ध्यान ना भी रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक क्लियर है। तो इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और x लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और x लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसमें कंडीशन बोला x ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन ना भी याद रहेगा तब भी फॉर्मूला यही लगा देना है, लेकिन फिर भी आपको अगर एग्जाम में लिख कर दे तो कंफ्यूज नहीं होएगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया यहाँ पे कंडीशन साथ के साथ। तो आपने टाइप 3 देख लिया, अब जरा सा जल्दी से आ जाते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 की तरफ आपने वो पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था साइन इनवर्स ऑफ -x। बोलो, साइन के बाद चौथा नंबर था, साइन के बाद इसमें क्या है, tan है, tan इनवर्स ऑफ -x, और एक और लिखना है आपको कॉसेक इनवर्स ऑफ -x। सुनो, तुमने वहां पढ़ा था कि साइन ऑफ -θ, कॉस ऑफ -θ, tan ऑफ -θ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था कि सर वहां पे हम जो चेक कर रहे थे कि सबका माइनस खा जा रहा था, सिर्फ कॉस और सेक माइनस नहीं खाता था। लेकिन यहां पे वही सीन है, देखोगे एक हट गया, कॉट हट गया। तुम अगर थोड़ा सा याद करोगे कि पहले एक्सरसाइज में कॉट का जब माइनस आने के बावजूद भी माइनस नहीं लेते थे, पाई का सहारा लेते थे, इसलिए कॉट हट गया, समझ गया। तो इसलिए इसमें तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहां क्या tan इनवर्स ऑफ एक्स, यानी माइनस बाहर, और यहां पे माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। जो एक फॉर्मूले का सहारा लेके बना रहे थे क्वेश्चन, वो इसी मेथड से बन रहा था। तो इसमें 3 तुमने देखा कि माइनस बाहर चला आया, इसमें भी कंडीशन लिखवा दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू, जो x बिलोंग करेगा -1 से 1 बिलोंग करेगा, इसमें x बिलोंग्स टू रियल करेगा, इसमें मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन लिखा लिखी मिलेगा तुमको, ठीक है। अब 3 और बच गया, कौन कौन बच गया प्रॉपर्टीज नंबर 5 में, तो बोले सर बचा कॉस इनवर्स ऑफ -x, क्या बचा, सेक इनवर्स ऑफ -x, और क्या बचा, कॉट इनवर्स ऑफ -x। इसमें पाई का सहारा लेना होता है, माइनस बाहर इसमें भी होगा, माइनस बाहर इसमें भी होगा, लेकिन किसका सहारा लेना पड़ेगा, पाई का, पाई माइनस, है ना, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ x, यहां भी पाई माइनस क्या लिखोगे, बोलो, सेक इनवर्स ऑफ x, और यहां भी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। इसीलिए तुम लोग ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमने माइनस दिया होगा तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए ये फॉर्मूला इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें भी इसका रेंज लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना, x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है, सेक में मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है,
और इसमें x बिलोंग्स टू रियल होता है, x बिलोंग्स टू रियल होता है। तो ये आपका हो गया 5 सिंपल प्रॉपर्टीज, कोई इसमें बहुत हेवी फॉर्मूला नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स, यहां पे सर इनवर्स में लिखा रहेगा तो साइन का हम जानते हैं कॉसेक होता है, कॉस का सेक पढ़ते चले आए। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, 3 में माइनस बाहर नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस बाहर होगा तो पाई के साथ बाहर होगा, पाई लिखना पड़ेगा, माइनस बाहर तीनों में इसमें भी होगा, लेकिन पाई पाई लगा देना। तो 5 प्रॉपर्टीज हो गया, तुरंत अभी 5 और करते हैं, लिखिए जल्दी। आओ जरा प्रॉपर्टीज नंबर 6 में। 6 में क्या है देख लीजिएगा, पहला इसमें है, इंपॉर्टेंट भी है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। दूसरा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तीसरा है सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, सबका आंसर पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू है ना आसान, पाई बाई टू, पाई बाई टू है आसान। लेकिन इसमें आपको रेंज लिख के देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका डोमेन लिखा -1 से 1, x बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पे मॉड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन ना भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए जरा थ्योरम 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरम 7 में है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर ये tan a प्लस tan b है, फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम लोग यहाँ पे पूरा tan नहीं चलता, सिर्फ एंगल चलता है, तो ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a इंटू b। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, वैल्यू चलता है। तो अगर tan प्लस के लिए हुआ पहला, तो दूसरा tan माइनस के लिए भी होगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। क्या लिखोगे सर, यहाँ पे माइनस के लिए आपने बताया था tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस a इंटू b, सिर्फ और सिर्फ एंगल चलेगा, फॉर्मूला वही है। उसके बाद एक और आता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो, 2 tan इनवर्स ऑफ x, मतलब तुमने पढ़ा था वहां पे tan 2x के लिए, क्या पढ़ा था tan 2x के लिए, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे एंगल में होगा, क्या एंगल में होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, मतलब फॉर्म वही है, सिर्फ एंगल चल रहा है, इसमें x चल रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें भी कंडीशन लिखा हुआ है, इफ इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, इसमें मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। सबके लिए कंडीशन लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला पर लगा देना, काम खत्म करना, उतना कंडीशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, समझ गए। तो थ्योरम 7 हो गया। थ्योरम 8 की तरफ बढ़िए, फिर से दिया है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला, फिर एक और लिखा, फिर 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला, और फिर एक और लिखा है, फिर 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला। अरे 3 2 tan x के फॉर्म में लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि tan का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी है, कॉस के फॉर्म में भी है, और tan के फॉर्म में भी है। तो tan के फॉर्म वाला तो यही वाला रिपीट हो जाएगा, लेकिन साइन कॉस वाले में क्या होता है, साइन कॉस वाले में क्या होता है कि हमें लिखना पड़ता है साइन इनवर्स। याद हो रखोगे क्या सर, यहां पे खाली प्लस लगा देना, क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। क्या लिखोगे, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसमें कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला रिपीट कर जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस उल्टा लिख दिया लगता है मैंने, ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्योंकि सर अगर नीचे इसमें प्लस तो इसमें भी नीचे प्लस होगा। अभी दोनों को डिवाइड कर दोगे तो प्लस प्लस वाला कट जाएगा, तो बचेगा कौन, बोलोगे, तो बोलोगे सर tan इनवर्स, क्योंकि डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो ये दोनों डिवाइड होगा, तो 2x अपॉन में 1 माइनस, अरे यही ना लिखा है यहाँ, देख लो। तो सर फॉर्मूला एकदम सेम है ना, फॉर्मूला सेम है, अगर साइन में नीचे प्लस तो कॉस में भी नीचे ही प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वहां फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स में सिर्फ एंगल चलता है। क्या इसमें भी कोई कंडीशन है, तो बोले हाँ इसमें भी कंडीशन है। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए लिख रहे हैं, समझ गए, इसके लिए लिख रहे हैं, क्या लाइन देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए लिख रहे हैं एक्स लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, 3 कंडीशन इसके लिए भी है। थ्योरम कितना हो गया, थ्योरम 8 हो गया, थ्योरम 8 हो गया। 9 की तरफ बढ़िए, ये इसलिए बता रहे हैं आप लोग को, याद हो जाएगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है, आप देखिए याद है, टिक मार दो, काम खत्म। तो इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर साइन के फॉर्म में पूछेगा तो प्लस होगा, tan के फॉर्म में पूछेगा तो माइनस, और कॉस के फॉर्म में पूछेगा तो माइनस प्लस होता है, नीचे प्लस ही रहने वाला है। 9 नंबर में इकलौता फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स,
2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है देखिएगा जरा, साइन इनवर्स, ये भूल जाता है लोग, 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना खतरनाक जी। और इसका रेंज कहां से कहां तक दे रहा है, 1/√2 से लेकर 1/√2 तक। कहां से कहां तक इसका रेंज दिया है कि भाई -1/√2 से √2 तक जाना है। और ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर हम तुमको याद करवाए साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, तो तुमने बोलेगा सर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इन कॉस एक्स। तो देखो 2x का साइन एक्स, x क्या है साइन एक्स है, और cos भी साइन के टर्म में लाया, तो तुमने cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बोला, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही लिखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर थोड़ा सा तुम रिलेट करोगे, देखो किससे रिलेट कर लेना, यहां पे लिख रहे हैं टर्निंग पॉइंट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हम बोला कि सिर्फ थीटा ही चलेगा क्योंकि एक्स टर्म है, तो 2x लिखोगे और cos को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा। अरे वही ना लिखा है, ठीक है, तो वही घुमा फिरा के किया है। अगर ट्रिगर आप देखा होगा तो ध्यान से। उसके बाद आते हैं 10 नंबर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें है 2 cos इनवर्स ऑफ x की बात करते हैं, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें जो रेंज है इसका -1/√2 से लेकर, माइनस नहीं है प्लस है ना, 1/√2 से लेकर 1 तक। सुनो इसको कैसे याद करना सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारा साइन मत लिखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आया ना उसी फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखिएगा सब उसी से रिलेट है ना, उसका प्रूविंग भी है। आइए एक और कर देते, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, 11 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 में लिखा हुआ 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये साइन 3x का फॉर्मूला हो गया, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब साइन 3x का फॉर्मूला। अगर तुम्हें याद होगा फॉर्मूला किस पैटर्न पे अभी बता देते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब, अच्छा साइन का लिखा है ना जी, साइन का लिखा है तो साइन का ही लिखना होगा। क्या लिखोगे साइन में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम तुमसे पूछे साइन 3x का फॉर्मूला, तो तुमने पढ़ा था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, लेकिन यहां साइन नहीं चल के x चल रहा है। उसी तरह आइए 12 नंबर में अगर 3 cos इनवर्स ऑफ x पूछा जाए, तो इसमें लिखेगा cos इनवर्स ऑफ x, वहां फॉर्मूला था 4 cos qx माइनस cos 3x, तो यहां पे क्या लिखोगे 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें भी रेंज है क्या, तो बोलेंगे हाँ रेंज है इसमें भी। इसका जो है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 बिलोंग करता है, और नीचे वाले का जो है x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 करता है। तो ये रेंज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। देख रहे हो ना, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ ए एंगल चल रहा है। तो 12 प्रॉपर्टीज में पहुंच गए हैं, 1 2 3 और है, बस करके कहानी खत्म करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा जरा, हम लोग अब 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, 13 प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 प्रॉपर्टीज में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, फिर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, फिर है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, है ना। तो यहां पे भाई हम डाटा लगाएंगे, क्या देखेंगे जरा, साइन इनवर्स, ये पूछता है भाई एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी याद करने का ट्रिक बता देंगे हम, ठीक है। साइन इनवर्स, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ 1-2 साल, समझे, ये तो पूछा हुआ है। एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बात करते हैं कॉस इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर तीसरा बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। सुनो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस क्या फॉर्मूला था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, याद तो होगा नहीं।
तुमने पढ़ा था फॉर्मूला माइनस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला था। समझ रहे हो बात, ये फॉर्मूला था। अब यहां पे इसने क्या किया है, साइन सी साइन डी, क्योंकि एंगल चलने वाला है, तो अब एंगल चलने वाला तो ऑब्वियसली सी बात है कि तुमने जब इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स को डी माना होगा, घुमाया होगा, तो साइन डी आ गया होगा, इसको भी घुमाना होगा, साइन बी आ गया होगा, तो पूरा घुमा के जब इसमें पुट किया गया होगा तो यही फॉर्म आया होगा। अब कैसे ध्यान रखना है, सुनो, x है तो y है तो x, माइनस रूट के अंदर स्क्वायर, x है तो y है तो x, सेम चीज है सर, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, अंदर वाला तो माइनस से रहने वाला है। अरे हो गया यार, यहां भी सेम चीज देखो, प्लस है तो कॉस में हमेशा उल्टा होता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, दोनों रूट में सेम चीज लिखा हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे ध्यान रखोगे, ऑप्शन दिखेगा ना, दिमाग में एक्सट्रैक्ट करना, ये ट्रिक काम करता है फिर वहां पे कि अच्छा प्लस में प्लस, माइनस माइनस, एक्स बाहर वाई अंदर, वाई बाहर एक्स अंदर, ये ध्यान रखना, रखना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट खाली जानो, टिक मार दोगे, देखते के साथ क्या मार दोगे, टिक मार दोगे, है ना, देखते के साथ क्या मार दोगे, टिक मार दोगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। 14 में ये बचुआ वाला है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट है, कहानी खत्म हो गया इसका। जिस तरह साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बात वही ना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट, फिर यहां पे तुमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर को उधर फेंकते तो रूट हो जाता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स के फॉर्म में तो स्क्वायर भी सर लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में, इसको tan के टर्म में करेंगे तो दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, tan के टर्म में आ गया। और तुमने पहले ही पढ़ा साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय x, ठीक है, उसी तरह cos का हो सकता है, इसको भी तुम tan के टर्म में, cot के टर्म में, sec के टर्म में लिख सकते हो। ये तो क्लास 10 का जो आइडेंटिटीज फॉर्मूला था उससे बनाया गया, तुम भी निकाल के बना सकते हो। प्रूविंग अगर देखना चाहते हो थोड़ा सा, तो आर एक सवाल के एग्जाम्पल में सारा प्रूविंग दिया हुआ है, बस वही क्लास 11 का जितना भी फॉर्मूला तुमने पढ़ा है उसको यूज करके इसको प्रूव किया गया, ठीक है, लिख लो, बाकी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।